है, जब तक तुम शिव पुराण नहीं पढ़ लो तब तक किसी के कहने पर मत चलना। जिस दिन तुम शिव पुराण पढ़ लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जल चढ़ाने का क्या महत्व है, जल आचमन का क्या महत्व है, शिव जी पे चढ़ी बेलपत्र खाने का क्या महत्व है। भले दुनिया के लोग हमें टोटका वाला महाराज कहें, हमें खुशी होती है, कम से कम टोटका से लोगों का आज आंख का आंसू तो पुछ गया, वही बहुत, वही बहुत। कहने वाला कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, बहुत खुश रहो, बहुत खुश। आप जितना जितना सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग आपके ऊपर घात करने का प्रयास करेंगे। अभी परसों के दिन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह, जिनको कई लोग कक्ष में प्रवेश कर कर गोलियों से भूंज कर चले गए, मैं करणी सेना के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अपना उद्बोधन दिया। ये व्यासपीठ से और यहां बैठे हुए सभी शिव भक्त भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, शिव अपने चरणों में स्थान दे। सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करा था उस सुखदेव सिंह ने। भले आज ईर्ष्या रखने वालों ने गोली मार दी हो, प्राण छूट गए, पर मैं उस बेटे को पुष्पांजलि के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में उस बेटे को साधुवाद करता। जियो तो अपनी मातृभूमि के लिए और मरो तो अपनी मातृभूमि के लिए। जियो तो संपूर्ण राजपूतानाओं को, राजपूतों को यही कहूंगा, सुखदेव सिंह से सीखना। अपनी वाणी के बल पर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अग्रण्य रहा वो व्यक्ति, ये सीखना। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव को चढ़ाया गया जल कहीं ना कहीं काम आता। जितना बन सके भगवान का भजन करो, नाम लो, कभी नाम लेने में मत थकना। दूसरा, विद्या अध्ययन में, पढ़ने में कभी मत थको, कभी पढ़ने में मत थकना। जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं, कभी ये मत सोचना कि मैं पढ़ पढ़ के थक गई, अब आगे मेरे को पढ़ाई नहीं करना, सारी एजुकेशन मेरी पूरी हो गई। ना ना, थकना नहीं, और कुछ नया पढ़ने का सोचो, कुछ अच्छा करने का सोचो। तीसरा, दान करने में कभी मत थकना। ये मत सोचना कि मैंने अपनी बहन बेटी को दे दिया था तो इनको नहीं दूंगी, उनको दे दिया, अभी राखी पे मैंने साड़ी दिलाई थी तो दूज पर नहीं दिलाऊंगी, अभी मेरे यहाँ शादी थी, मैंने मायरा भरा था तो मेरी जीजी अब की बार आएगी तो मैं साड़ी नहीं दूंगी, अभी तो मायरा भर के आई हूं, अब भी तो दे के आई हूं। भगवान का नाम लेने में मत थको, पढ़ने में मत थको, दान करने में जम के बोलो मत थको। और चौथे नंबर पर, कहीं शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में आ जाए तो कथा सुनने में मत थको, सुनो। की वीडियो जलगांव की चल रही है, अब कौन महिला है हमें तो नहीं मालूम, पर उस महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है। वो एक छोटा सा माइक यहाँ कसी हुई है, यहाँ पर उसने माइक कस रखा है और यहाँ से उसने एक हेड वो माइक लगा रखा है। उसके पास में एक झोले में टॉफियां हैं, शायद आप लोगों में से कोई से मिली होगी या आप लोगों ने भी देखा होगा। सबसे बोल रही है, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक टॉफी निकाल कर दे देती है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक टॉफी निकाल कर दे दे। आपने देखा है क्या उसको? अरे बोलो तो जम के। तो वो रोड पे खड़ी हो जाती है, रोड पर। आप लोगों ने देखा है, किसी ने देखा है? वो तो वो रोड पर खड़ी होती है और रोड पे खड़ी होकर टॉफी रखती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो चली तब हमने हमारे बच्चों को भेजकर पूछवाया, जरा पता करो कि वो कितनी टॉफी देती है, कितनी टॉफी। तो प्रतिदिन 1008 टॉफी वो लेकर चलती है प्रतिदिन। अब 1008 लोगों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवाना, फिर उनको टॉफी देना, उनका मुंह मीठा कराना, और खुद भी बोल रही है, सामने वाला भी बोल रहा है। कुछ लोग बाजू में से जा रहे होंगे तो वो भी सुन रहे हैं, सुन रहे। पुण्य कितना, क्या उसका फल खाली हो सकता है? आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो, जय जय सीता राम कहो। क्या भजन जो हम कर रहे हैं, मंत्र जाप जो हम कर रहे हैं, नाम जाप जो हम कर रहे हैं, वो खाली जा सकता है? नहीं। आज मंदिरों में लोगों ने लिख दिया दरवाजे पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप बड़ा जटाधारी का मंदिर का दर्शन करने जाना, उसके भी दरवाजे पर लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई पढ़ेगा, उसकी आंखों से वो अंदर जाएगा। कोई बोलेगा तो सुनकर वो अंदर प्रवेश करे। उसका फल हमारे लिए है, उसका फल हमारे लिए है। लाल मंडन परसोड़ी की रहने वाली है। कहाँ है ये परसोड़ी? यही भूमि है। अच्छा अच्छा, ठीक है। परसोड़ी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं रूबी देवी पति भरतलाल मंडन परसोड़ी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे जीवन में मैंने बहुत कष्ट सहा गुरु। परसोड़ी में ही मेरी चाय की दुकान है। मैं यहाँ चाय का ही काम करते हैं, पर वो चाय की दुकान भी कभी चलती है कभी नहीं चलती गुरुदेव। घर के खर्चे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे 2 बेटे हैं, उनको पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल सा जीवन जिया है हमने। बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा माता पिता का होता है, जो हमने निभाया है। सारा कार्य बच्चों के प्रति करा। बच्चों ने पढ़ाई करी, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, फिर बीटेक करा, सब कुछ करा, पर उसकी कहीं जॉब नहीं थी। तभी हम लोग बड़े निराश रहते थे कि एक तो 2 बच्चे और दोनों में किसी की भी जॉब नहीं है, अब करे तो करे। तब हमारी एक दुकान पर कोई चाय पीने के लिए आया और उसने कहा, तुमको मालूम है अपने ही जमशेदपुर के अंदर सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आया। उसने कहा, हम तो कभी इनको सुने नहीं। आपने भले कथा सुनी नहीं हो, पर ये शंकर की कथा कहते हैं, और पंडाल में अगर बैठकर जो कथा सुनता है, जो मांगता है वो मिलता है। हमने चाय की दुकान छोड़कर, गुरुदेव हम आज कथा का 4था दिन है, हम रोज कथा सुनने के लिए आए। गुरुदेव पहले दिन जब यहाँ आई थी, विश्वास नहीं था आपकी कथा पर बाबा से विनती कर कर गई थी कि मेरे बेटे का अगर जॉब लगेगा तो बाबा मैं तुम्हें नमन करूंगी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मैं जब कथा सुनकर तीसरे दिन की कथा के दिन में घर गई, रोज अपने घर जाती, तीसरे दिन जैसे ही पहुंची तो मेरा बेटा मुझे कहता है, माँ मेरा बहुत ऊंची कंपनी में ज्वाइनिंग आ गया है और 15 फरवरी को मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है जो मुझे ज्वाइन करना है। आज मैं
बाबा को छाती ठोक कर कह सकती हूं कि शिव पुराण है और पंडाल से कोई खाली नहीं जाता। आज मेरी आंखों में खुशियों के आंसू हैं गुरुदेव। मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ। मैं परसुड़ी जमशेदपुर झारखंड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। कहीं बैठी है क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। देवाधिदेव महादेव। यहां एक कोई बैठे हुए हैं जिनका पूरा लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो गए। मैं चिंकी अग्रवाल जमशेदपुर से हूं। जुग सलाई नया बाजार से हूं। मेरे पति का नाम प्रेम अग्रवाल जी है। कहीं बैठी हैं? कौन सा? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। ऐसे हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्ते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरी भाभी जी से मैंने बात कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से आज मेरे पति का काम भी बाबा की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा 5 व्रत पशुपतिनाथ के ऐसे होते हैं गुरुदेव जो हम बाबा से अपने दिल की बात कह सकते हैं। मैं क्या गुणगान करूं? मेरे लीवर में एक गठान हो गई थी जो डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं थी। लीवर डैमेज होता जा रहा था जिसका फर्क किडनी पर भी पड़ रहा था। अब डॉक्टर के हिसाब से लीवर पर गठान हो जाना, फिर उसको निकलवाना ऑपरेशन द्वारा, और लीवर पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा था। तो करूं क्या? लेकिन ये सब चीज संभव होता है। आप कहते हो शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ, उस जल का आचमन करना चाहिए और एक बेलपत्र जरूर खाना चाहिए। बाबा, आज मेरे बाबा के भरोसे पर मैंने जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, और दूसरी बार जब जांच कराई तो बाबा की कृपा से मेरी गठान गल गई थी और मेरा लीवर और किडनी दोनों अच्छे थे। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, मैं भगवान भोलेनाथ को नमन करने के लिए। बैठिए बहन, अब ठीक है? दोनों हाथ एक बार हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा, जितना विश्वास आप कर सकते हो करो, वो भरोसा आपको मंजिल तक पहुंचा दे।